जिंदाबाद। चेक 1 2 3 माइक चेक। फाइनल टाइटल जो है वो जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अपने नाम किया, पुरजोर तालियां हैं। हालांकि सर्दी का वक्त है और अक्सर सर्दी में पानी काम नहीं करता, लेकिन आज इन्होंने दिखा दिया कि इस बार सर्दियों में ना पानी भी खत्म हो गया और इन्होंने मैच भी जीता। तो मेरी तरफ से और बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ये टूर्नामेंट जो है सर्दियों से पहले ही जो है इसको मुकम्मल कराया जाए, लेकिन उससे मुझे आप लोगों का भी एक वादा चाहिए कि इसमें कोई जुगाड़ ना चले। हर टीम चाहती है कि मैं फाइनल जीतूं और बाकी जगहों से प्लेयर्स लाती है, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। जवानों से लेके डिपार्टमेंट टीम्स तक यही एक मंशूर है कि ये एक्टिविटीज़ जो है ये चलती रहे और हमारा टैलेंट जो आगे बढ़ता रहे। नीड वाटर सप्लाई, जिसके लिए इन्होंने एक प्लान हमारे लिए किया है, बोरवेल के लिए एक्जन साहब ने किया है। अगर हकीकत आप समझेंगे, हमारा काज यही था कॉर्पोरेट का, डिपार्टमेंट टीम का, कि हमें कॉपरेशन मिले कि इस ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए। उसमें R&B का रोल भी आता है, आगे PDD का रोल भी आएगा, जब यहाँ पर कुर्सियाँ लगेंगी, पावर सप्लाई लगेगी। हमें वाटर चाहिए क्योंकि ये सूख जाता है गर्मियों में, जब ज़बरदस्त गर्मियाँ पड़ती हैं हम पानी कतरे के लिए तरसते हैं। और हमें ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट जो एक्जन साहब ने वादा किया है, तो गोल मोल यही है कि हमने डिपार्टमेंट टीम्स को इसलिए एंटरटेन किया कि वी नीड देयर सपोर्ट टू मेंटेन दिस डिग्निटी, द डिग्निटी ऑफ द ग्राउंड। तो मेरी गुजारिश तमाम सर साहिबान से, जो 12 टीमों ने डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बारामूला क्रिकेट फोरम इंशाल्लाह रहमान पूरी उम्मीद है उनसे कि वो अपना पूरा तावन देंगे, जो भी हमें इस ग्राउंड के लिए चाहिए, जो हमारा हक है, हमारे लड़कों का हक है, हमारे जवानों का हक है। इस BSF ने बारामूला क्रिकेट फोरम ने ऑर्गेनाइज की है। आई वुड लाइक टू हैव ए 3 cheers फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द बारामूला क्रिकेट फोरम एंड आई एम प्राउड कि मेरी ये टीम जो है दिन रात आप देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता था, जो सुबह कोहर का मौसम था, धुंध थी, कि इतना मजमा यहाँ जमा होगा। इट इज़ ऑल बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बारामूला क्रिकेट फोरम। अगर हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और होनहार ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमेशा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारा ताउन किया, और जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ताउन के बगैर वो जो है कभी भी पूरी नहीं होती। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो जो है अपने डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं। बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से उन्हें एक मोहब्बतों का तोहफा, एक शॉल और एक सर्टिफिकेट पेश की जाएगी। मोहतरम अब्दुल खालिक वानी साहब और उमर ककरू साहब ने जो है ये शॉल पहनाएंगे। पुरजोर तालियों के साथ जनाब अब्दुल मजीद साहब, पुरजोर तालियां होने के लिए। मैं चाहता हूँ गुलामदीन शाला साहब, प्लीज आप भी इनके साथ यहाँ पे आ जाएं स्टेज पे। मजीद साहब की कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लिए वो हमेशा याद रहेगी, और इन्हें ये मोहब्बतों का तोहफा जो है शॉल जुबैर साहब, अब्दुल खालिक वानी साहब, उमर साहब और गुलामदीन शाला साहब की तरफ से जो है पहनाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि अब्दुल मजीद साहब जो हैं अपने ख्यालातों का भी इजहार करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मेहमान गिरामी, शायकीन, पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्पोर्ट्स में एक चीज़ होता है, मैं थोड़ा सा ये आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ कैटेगरी होती है, यहाँ रिटायरमेंट नहीं होता है। स्पोर्ट्स में यानी जूनियर कैटेगरी, सीनियर, देन जो भी है, लास्ट में एक वेटरन आता है। यानी स्पोर्ट्स एक वो प्लेटफॉर्म है जो प्लेयर को, जो यूथ को, जो किसी बंदे को रिटायर नहीं करता, उसका अलग अलग प्लेटफॉर्म देता है, ताकि वो हर हमेशा अपना जो उसके पास टैलेंट है वो बरकरार लाए और
हमेशा स्पोर्ट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में वो अपना जो भी उनके पास ये एक्टिविटी अपनी सलाहियत है उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट की सबसे पहली टीम एग्रीकल्चर बारामूला बबलू सिंह, पुरजोर तालियां हो कैप्टन एग्रीकल्चर बारामूला बबलू सिंह। हालांकि ये दावेदार थी फाइनल में पहुंचने की। उनके बाद फाइनेंस एंड प्लानिंग शेख आबिद साहब, अगर उनके बिहाफ पर यूनुस साहब भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आगे है यूनुस साहब यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फाइनेंस एंड प्लानिंग वो भी जो है अपना पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हासिल करें। उनके बाद LJHP इंजीनियर अरशद मोंगा साहब, पुरजोर तालियां हो इनके लिए। यहाँ पर मैं बता दूं इंजीनियर जो हमारे अरशद साहब है, मैं सभी को बता दूं एक गुड न्यूज़ है कि इनने वर्क्स प्रोग्राम में 10 लाख रुपए रखवाए हैं इस साल इस ग्राउंड के लिए। क्योंकि जब अरशद भाई यहाँ आए थे तो डग आउट में बैठे तो बोला यार थोड़ा अच्छा डग आउट होना चाहिए। मैंने बोला हमारे पास इतने ही पैसे थे, हम ऐसा ही बना सके। तो इस साल जो है इनने आगे अपने डिपार्टमेंट में ये केस लिया और 10 लाख रुपए जो है वो लोअर जहलम की तरफ से यहाँ इस ग्राउंड के लिए रखा और जिसमें वो हाईटेक डग आउट्स हमारे लिए बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। उसके बाद अगला नाम GMC बारामूला डॉक्टर सादत नज़ीर भाई जो है उनके बिहाफ पर ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब जो है आउट ऑफ स्टेट हैं। मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ जनाब निसार अहमद खांडे साहब से वो डाइस पे तशरीफ लाएं और अगली पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है एजुकेशन बारामूला, पुरजोर तालियां हो एजुकेशन के बिहाफ पर जो है फयाज साहब ये मोमेंट को हासिल करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है FCC फूड जनाब शेख तारिक साहब, पुरजोर तालियां हो इनके लिए। डिपार्टमेंट्स के टूर्नामेंट आज स्टार्ट हुए हैं लेकिन तारिक साहब ने जो है पहली शुरुआत की है इसकी, बहुत टाइम से जो इनकी टीम चल रही है। उसके बाद BCF बारामूला क्रिकेट फोरम जनाब उमर ककरू साहब। उनके बाद RDD बारामूला आकाश साहब जो है ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूं जनाब अब्दुल मजीद साहब से, मजीद साहब आप एक बार आएं और बाकी बची हुई सर्टिफिकेट्स जो हैं टीम्स में तकसीम करें। रईस साहब प्रेजेंट यहाँ नहीं है, उनके बिहाफ पर बशीर साहब ये रिसीव कर रहे हैं। उनके बाद J&K बैंक जनाब शेख मुजफ्फर साहब, J&K बैंक के बिहाफ पर शहनाज जो है ये रिसीव करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री मिस्टर मुदस्सिर, एनिमल हस्बेंड्री वो यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बाद PHE जल शक्ति जनाब एजाज साहब, पुरजोर तालियां हो इनके लिए। आप आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बैर बशीर स्पोर्ट्स प्रोमोटर ऑफ नॉर्थ कश्मीर, इनके लिए रखा गया, आप इन्हें ये प्रेजेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आपका। आप ऐसे ही लोगों से जिम करवाएं लेकिन वजन थोड़ा कम उठाना, यहाँ पे फिर डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब गुलामदीन शाला साहब से वो डाइस पे तशरीफ लाएं और आज के ऑफिशियल्स जो हैं उनको इनामात से नवाजें। आज के ऑफिशियल्स में सबसे पहला नाम मूसा मुदस्सिर, आज के ऑफिशियल्स। उनके बाद मंजूर अहमद, आकाश और इनके डिप्टी अल्ताफ हुसैन।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब उमर अजहर ककरू साहब से उडाइस पे तशरीफ लाएं और आज के जो हमारे मीडिया के लिए नामात रखे गए हैं, सबसे पहला नाम ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी सोफी परवेज, जिन्होंने ये पूरा मैच जो है अब तक लाइव पहुंचाया और पूरे प्रोफेशनल वे में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज कमेंट्री भी कर रहे थे और जो इनका रिप्ले जो है मैच के दौरान ही चल रहा था वो बहुत खास चीज़ थी। आज फेसबुक पे लाइव चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप इट अप। उनके बाद मोहतरम सजाद साहब ईटीवी उर्दू, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे बारामूला के। सजाद साहब के लिए एक बार पुरजोर तालियां। तो अनिल कपूर और सजाद साहब आप देखें, थोड़ा सा अगर जूम करेंगे बिल्कुल उनसे मिलते जुलते भी हैं और दिन ब दिन जो है निखरते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। उसके बाद कश्मीर वायर से आशिक मीर साहब, आशिक मीर साहब पुरजोर तालियां हैं इनके लिए भी। निसार इत्तो साहब, रिजवान मीर, कश्मीर क्राउन रिजवान मीर, बारामूला के लाला याकूब लाला, इरशाद गुलिस्तान, उनके बाद आरिफ नबी, आरिफ नबी बडिंग जर्नलिस्ट हैं और कुछ रोज पहले इनकी तैनाती जो है शायद डीडी में भी हुई है एज ए न्यूज एंकर, ये वहां पे न्यूज पढ़ते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से। और उसके बाद खान आबिद, सबसे बड़ा कैमरा जो है, आबिद नबी, डेली एक्सेल शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका। फूड जा सकते हैं। अगर आप तालियां बजाते रहेंगे गर्मी भी होगी और प्रेजेंटेशन में मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। मैं गुजारिश करता हूं फारूक साहब से, गुजारिश करता हूं प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। फारूक साहब के लिए एक बार पुरजोर तालियां। मैं मौजरत खां हुसैन, आपकी इंट्रोडक्शन नहीं थी, मेरी बदकिस्मती। बाकी बचे हुए इनामात जो है आप फारूक साहब से जो है हासिल करें। FCC फूड फोटोग्राफ अगर चेंज हुए हो तो अपनी जगह बैठ के जो है फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं नईम साहब के साथ इम्तियाज साहब जो है वो भी प्लीज गाइस पे तशरीफ लाएं। इम्तियाज साहब, पुरजोर तालियां हो नईम साहब और इम्तियाज साहब के लिए। आज की फातिहा टीम जो है एक एक करके आए और अपने इंडिविजुअल मेडलियंस जो है हासिल करें। आज की फातिहा टीम जल शक्ति, एडिट करना मुश्किल मुश्किल।
बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब और इम्तियाज साहब आपका। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब साहब से, इंजीनियर तारिक अहमद मगलू साहब से वो डाइस पे तशरीफ लाएं। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। बारामूला क्रिकेट फोरम के चेयरमैन अब्दुल खालिक वानी साहब और हमारे जल शक्ति डिपार्टमेंट के एससी साहब मोहतरम इंजीनियर फारूक साहब और हमारे होनहार सन ऑफ द सॉइल डायरेक्टर फूड तारिक शेख साहब और मेरे बड़े भाई हमारे बिजनेस आइकॉन हाजी मुश्ताक अहमद भट्ट साहब और सपोर्ट्स काउंसिल के मेरे बड़े भाई मजीद साहब और सारे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूँकि आई एम माई सेल्फ मैकेनिकल इंजीनियर सो आई फील प्राउड टू स्पीक बिटवीन एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर बनाए, क्योंकि बारामूला के लोग गंदा पानी पीते हैं। टू बी फ्रैंक एनफ ये जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट ओल्ड टाउन में है इसकी वैलिडिटी 1986 में जिस कंपनी ने इसको इंस्टॉल किया था कमीशन किया था देयर डेडलाइन हैज गॉन ऑन 1986। तो तब से लेकर आज तक पूरे बारामूला के लोग ये गंदा पानी पीते हैं। न वहां कोई यूट्यूब है न वहां कोई फिल्टर मॉडर्न सिस्टम का कोई फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बात करता हूं तो दिल से करता हूं और लोगों की बात करता हूं। टाइलों पे मार्बल लगाया गया और मार्बल पे टाइलें लगाए गए। गरीब अवाम जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम का और खासकर ट्रेडर्स का जो टैक्स दहंदगान है ITR और GST देते हैं, मैंने उस बात को दबाया, मैंने उस बात को उछाला नहीं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक DPR बनाएं। इंशाल्लाह रहमान हम LG साहब से एक बहुत ही अच्छी वाटर स्कीम बारामूला के लिए लेकर रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। तो आपसे गुजारिश है, क्योंकि JE साहब भी यही है, AE साहब भी यही है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी यही है, ये मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप एक DPR दें हमें, तो इंशाल्लाह रहमान हम इसको राइज कराएंगे। और इसके साथ साथ मैं बारामूला क्रिकेट फोरम को दिल की उम्मीद गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं कि इस मैदान को ही नहीं बल्कि पूरे नारद कश्मीर को इन्होंने हरा भरा किया। मैन ऑफ द मैच अवार्ड है, मैन ऑफ द मैच जो है इरफान, उनको पेश करो। इरफान लोन पुरजोर तालियां हैं इनके लिए। उसके बाद गेम चेंजर जान मोहम्मद, पुरजोर तालियां हो जान मोहम्मद की। शुक्रिया तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब गुलजार साहब से, प्रेसिडेंट बारामूला जर्नलिस्ट एसोसिएशन, वो आए और इस टूर्नामेंट के जो टूर्नामेंट के खास खिलाड़ी होते हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा जाता है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो जाता है पुरजोर तालियों के साथ इरफान लोन। एक खूबसूरत सी ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट जो है वो गुलजार साहब के हाथों से लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब का, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करता हूं जनाब अब्दुल खालिक वानी साहब से एक बार फिर से डाइस पे तशरीफ लें। जनाब अब्दुल खालिक वानी साहब।
हमारे कुछ गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं और टोकन ऑफ लव्स हैं। सबसे पहला जो टोकन ऑफ लव है वो जाता है जनाब हिलाल अहमद जना साहब। पुरजोर तालियां हिलाल साहब के लिए, वो आए। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब आपका। हम ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ हमारा प्यार जो है हम आपको दे सकते हैं। उनके बाद गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब गुलजार साहब जो कि प्रेसिडेंट है बारामूला जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। पुरजोर तालियां उनके लिए, वो आए और अपनी ये मोहब्बतों का तोहफा जो है सर्टिफिकेट हासिल करें। उनके बाद जनाब मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, पुरजोर तालियां हो मुश्ताक साहब के लिए, वो भी आए और अपना ये मोहब्बतों का तोहफा जो है अब्दुल खालिक वानी साहब से हासिल करें। MD भट्ट ग्रुप, पुरजोर तालियां हो मुश्ताक साहब के लिए। उनके बाद इंजीनियर तारिक अहमद मगलू साहब, प्रेसिडेंट बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। निसार साहब आप शायद कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज आ जाए। खाल साहब ने ग्राउंड के लिए कुछ मांगा, तो उन्होंने ग्राउंड के लिए कुछ मांगा है, कुछ जिससे हमारा ये पानी का प्रॉब्लम हो जाता है गर्मियों में, या और भी कुछ हमारी चीज़ें हैं जैसे डग आउट्स का। तो मेरा हमेशा ये काम है कि खिलाना। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ BSF का DCF को कि इनने इतने एंगेज किए हैं लड़के। 7 टूर्नामेंट एक बहुत ये होता है, बहुत वर्ड्स नहीं मेरे पास, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अरेंज किया और डिसिप्लिन, बड़े डिसिप्लिन के साथ। तो जो एक हो गया था एक डिसिप्लिन, तो इन्होंने वो वापस लाया कि ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते इसमें। और मैं भी इनके साथ हमेशा रहता हूँ कि ये करेंगे, तो मैंने हमेशा इनके मतलब साथ दिया है। लेकिन अब कॉर्पोरेट कप भी हो गया और ये जो ऑल टाउन टूर्नामेंट भी हो गया, एक सीनियर का टूर्नामेंट नहीं हुआ, वो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें खतरा है कोई गिर जाएगा मर जाएगा। लेकिन DCF ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका अपर हैंड भी है और कंट्रोल भी है अच्छा इस इलाके में। ये हमारा हेड क्वार्टर है, आई बिलोंग टू सोपोर, उधर थोड़ी कमी है लेकिन इनने कंट्रोल किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज है शायद डिस्ट्रिक्ट की, तो अगले साल जो अंडर 19 के लड़के हैं उनके लिए एक टूर्नामेंट हो लीग टाइप का, लेकिन जेन्युइन। मतलब ये रिक्वेस्ट है इनसे कि वो जेन्युइन लोगों के साथ बात करेंगे ताकि तो वो अपनी टीमें भेजें कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसमें हम उन लड़कों को थोड़ा, मैं भी स्पॉन्सर करूँगा ताकि हमारे लड़के आगे आए और हम उनको भेजें। इनके लिए भी एक मोहब्बतों का तोहफा रखा गया है, वो रिसीव करें अब्दुल खालिक वानी साहब से। अब इससे पहले कि निसार साहब अब यहीं बने रहे, इससे पहले कि आज की 2 रनर्स और विनर्स ट्रॉफी दी जाए, इतने हमारे मेहमानों ने जो है बात की है। मैं चाहता हूं कि पहले एजाज साहब प्लीज वो आए और वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। पहले खुशी है कि कॉर्पोरेट कप हमने जीत लिया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए इस सर्दी में। इतने लोग, मैंने काफ़ी फाइनल्स मैंने देखे बट इतना मैंने कभी नहीं देखा अभी तक यहाँ। तो इतना सपोर्ट हमें मिल रहा है कॉर्पोरेट्स में भी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका जो यहाँ सर्दी में आए हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊँ, PHE में हमारे जो है सारी स्कीम्स जो चल रही है वो रूरल के लिए चल रही है, जिसमें हमारा एक ही नारा है, हर घर नल से जल। इंशाल्लाह वो हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हमारा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है अभी 82% पे आया है, जहाँ पर हम कनेक्शन दे चुके हैं। तो मगलू साहब के कुछ ग्रीवेंसेस थी, बट मगलू साहब को मैं ये बताऊं कि हर रोज़ जिस दिन हम पानी छोड़ते हैं इलाके को, 14 पैरामीटर्स का टेस्ट होता है हर SR पे। बिजली देने से बहुत सख्त है पानी देना,
अगर हम गलत पानी देते हैं, मुझे पता है बच्चे भी मर सकते हैं और हमारे भाई बहन वो भी बीमार हो सकते हैं। एंड मैं आपको इतना बताऊं कि मैंने अपनी ड्यूटी रिलीजन बनाया है, ये सबको पता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस भी एसआर से पानी जाता है बिल्कुल टेस्ट करके जाता है। नो डाउट कि हमारा जो फिल्ट्रेशन प्लांट ऊपर है बागी इस्लाम है और हमारा टाउन में है, और आज भी मैंने अपने बलबूते पे वहाँ एक नया क्लोरिनेशन प्लांट लगवा दिया, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खाली पहला लग गया पूरे J&K में, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अभी उसकी इंस्टॉलेशन अभी हमारे जो आज़ादगंज फिल्ट्रेशन प्लांट पे चल रहा है, लिक्विड क्लोरिनेशन, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द गैस क्लोरिनेशन एज वेल। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता है, तो मैंने अब दूसरी बात कि टाउन में हमें कोई पैसा नहीं है। टाउन में हमारे 6 करोड़ 20 लाख कुछ अप्रूव हो गए हैं अमृत में, जिसमें हमने अपग्रेड करना था। बट मुझे लगता है कि यहाँ अपग्रेड में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सड़कें, मैगडामाइजेशन सब कुछ हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट हो गई उसको तोड़ फोड़ करें। मैंने मैकेनिकल इंजीनियर्स को बोला है कि ये 6 करोड़ 20 लाख आप लो, स्काडा बेस सारे पंप्स ले लो, जिसमें हमारी पूरी कैपेसिटी आ जाए। हमारे पास SRs भी है, OSTs भी है और प्लांट भी है। मैंने उनको बोला 6 करोड़ 20 लाख आप अपने पास ले लो, लेटेस्ट मशीनरी ले लो, ताकि हमारे जो SRs है वो फुली चार्ज रहे, गैस क्लोरिनेशन रखे, ताकि जो हमारा लिफ्ट पानी है वो हम डेड एंड ऑफ जहलम पे हम कह सकते उठा सकते हैं। बहुत इम्प्योरिटीज़ है। मैं भी ये हूँ कि इंशाल्लाह आपको साफ से साफ पानी मिले। दूसरा मैंने बोटा पथरी के लिए किया है, अगर अल्लाह ताला ने और आपके सपोर्ट से हो गया। बोटा पथरी से हमारा यहाँ 22 किलोमीटर का सफ़र है, तो अगर वो लाइन हमारे पास आ जाती है तो आपको ग्लेशियर का पानी पिला देते हैं। अच्छा, स्टेडियम का मैं ये बताऊं, जब पहला दिन था मेरा ज्वाइन करने का, फरवरी लास्ट ईयर मैंने किया था, मेरे को स्टेडियम से एक रिप्रेजेंटेशन आई थी, ना उनके पास पानी था और स्टेडियम को भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका काम चल रहा है। बाहर से अगर आप देखेंगे 6 इंच की लाइन डल रही है, तो सेफ वाटर यहाँ भी आ जाएगा, बाज़ाब्ता इनको एक कनेक्शन दिया जाएगा। उसके बावजूद मैंने एक इनका बोरवेल रखा हुआ है जो ग्राउंड को ये करेगा, वो भी इंशाल्लाह उसका काम जल्दी लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी इंफॉर्मेशन और अच्छी बातें इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है, मुझे नहीं लगता वो शायद और कहीं मिलती हो। तो एक बार बारामूला क्रिकेट फोरम के लिए पुरजोर तालियां जनरल सेक्रेटरी के से कि जितनी अनाउंसमेंट आज हुई है, मुझे लगता है आप साल में 2 बार कॉर्पोरेट कप निकालो। हम तैयार हैं। तो अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं गुजारिश करता हूँ फर्स्ट रो पे जो हमारे मेहमान हैं फर्स्ट रो पे प्लीज वो सारे आ जाएं, ताकि हम आज की 2 टाइम मुश्ताक साहब, नईम साहब, फयाज साहब, अरशद साहब, मजीद साहब, फयाज साहब, प्लीज फर्स्ट रो वाले गेस्ट। एडिशन सेकंड की रनर्स टीम FCC फुट, पुरजोर तालियां हैं उनके लिए। कैप्टन तारिक साहब जो कि फुट है बारामूला के, बहुत ही काबिल और होनहार ऑफिसर हैं। जब से इन्होंने ओहदा संभाला है बारामूला में, कभी चावल की कमी नहीं हुई और खाने पीने की कमी नहीं हुई। मैं चाहता हूं उनके लिए पुरजोर तालियां। उसके बाद कॉर्पोरेट कप एडिशन सेकेंड के फाइनल विनर्स जल शक्ति बारामूला। पूरी टीम आ सकती है, फोटो ले सकते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद सर आखिर पर जितने भी यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमारी मदद की उन सबका शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया, बारामूला क्रिकेट फोरम का शुक्रिया, जिसने माइक दी उसका शुक्रिया, लाइव जिस चलाया उसका भी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Of all, thank you so much बारामूला क्रिकेट फोरम, मीडिया फोरम। बहुत ही खुशी का एहसास है। मतलब फर्स्ट टाइम हमने बारामूला में अपने डिवीज़न से टीम बनाई है और फर्स्ट टाइम हमने ये कप भी जीत लिया, काफ़ी मेहनत से जीत लिया। और मैं खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ अपने टीम प्लेयर्स का, जहाँ इनने एक्सट्रीम टीम एफर्ट दिखाया है। वो
बिल्कुल सेम टीम एफर्ट में चाहता हूं कि हमारे काम में भी दिखाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जेजेएम का नारा है और जो हमें उसमें टारगेट्स है वो भी हम ऑन टाइम अचीव करें इंशाल्लाह। सेम एफर्ट्स वहां भी देखे जाएंगे इंशाल्लाह। साल की बात करें टोटल कितने टूर्नामेंट खेले गए इस मैदान पे, क्योंकि आज जो है आखिरी टूर्नामेंट खेला गया, इस सवाल से क्या कहें? बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब भाई, आप हमेशा यहाँ आते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो कवर करते हैं हमारे जितने भी होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया है बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से और हर किसी स्पोर्ट्स लवर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये आज ये जो वाला था कॉर्पोरेट कप हमारा ऑलमोस्ट 7th एडिशन था, 7th टूर्नामेंट था इस साल। ऑलमोस्ट हमने 350 मैचेस कराए होंगे यहाँ पर, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के टूर्नामेंट हुए। तो ये हमारा लास्ट था। तो ये कॉर्पोरेट कप था जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, 12 डिपार्टमेंट्स। तो ये इसलिए था कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है डिपार्टमेंट्स पे, जैसे मेडिकल कॉलेज में आपको पता ही है कितना, हॉस्पिटल में कितना ये रहता है, या जेके बैंक हो या R&B हो या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, या जल शक्ति है या FCC ये फूड है, तो सभी डिपार्टमेंट्स की इन्हीं एम्प्लॉयज़ के लिए था थोड़ा सा उनको एक एंटरटेनमेंट मिले और वो अपनी फिटनेस जो है वो बरकरार रखें, उससे वो अपनी ड्यूटी भी अच्छे से दे सकें। तो LG साहब से हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, हर किसी स्टेट में होते हैं, यहाँ पर नहीं होते। तो हम गुजारिश करते हैं ऐसे टूर्नामेंट जो है स्टेट लेवल पर हो, UT लेवल पर हो, और जिससे जो सभी डिपार्टमेंट्स से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ रहेगी, जिससे वो अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं और मेंटली भी ठीक रख सकते हैं। थैंक यू सर।